प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौर पार्वती गणपति ललनमा की जय। सर्व मंगल साधिते सन्मुख रहे गणेश, तीन मूले रक्षा करिए ब्रह्मा विष्णु महेश। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, शाह भरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी का चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं का चरण में प्रणाम करती हूँ, सब जीव जंतु का चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो गुरु भैया थे और एगो शिष्या बहना। वो गांव में गुरु भाई बहना कोई पूजा पाठ करवे नहीं करते थे। एगो शिष्य बहना गुरु भैया पूजा पाठ करते थे। वहाँ एगो शंकर भगवान का, एगो दुर्गा मैया का मंदिर था। ओ गुरु भैया मट्टी का मंदिर बना दिए थे, महादेव जी का की भी और छप्पर छाड़ दिए थे और दुर्गा मैया के भी एगो मड़ई लगा दिए थे। दोनों पति पत्नी पूजा करते थे और पूजा पाठ करके और अपना सुख शांति से रहते थे। गुरु भाई बहना, देखिए किसी के पास सब कुछ नहीं होता है, जब होता भी है तो कुछ ना कुछ कमी हो जाता है। जो गुरु भैया थे, वो गुरु भैया, उनका नाम वीरेंद्र था और उनका पत्नी का नाम सतिया था। सतिया दीदी और वीरेंद्र भैया दोनों मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे। सब लोग बड़ी हंसते थे कि अरे बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है, एगो मट्टी के मंदिर बना के और ढोंग करता है एगो मड़ई में, या मटिया के शिव जी बना दिया है, मटिया के दुर्गा मैया के बना दिया है। अब कहता है कि दुर्गा मैया के पूजा करते हैं। दीदी वीरेंद्र भैया और सतिया दीदी दोनों निसंतान थे, कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। दीदी सारा लोग कहते हैं कि पूजा पाठ तो करता है, लेकिन देखते हैं इसका पूजा में कितना सत्य है। दीदी जब पूजा पाठ करने जाते थे वीरेंद्र भैया मंदिर के अंदर, तब गांव वाला दीदी क्या करते थे, अंदर में पूजा करने के लिए वो बैठ जाते थे तो अपना बाल बच्चा के दीदी दरवाजा पर, मंदिर के दरवाजा पर जो माता रानी का, दुर्गा मैया के मड़ैया बनाए थे वीरेंद्र भैया, वो मड़ैया के दरवाजा पर दीदी बाल बच्चा के बैठा देते थे कि ये बेटा यहीं पर लैट्रिन कर लो, चिकन जगह है। महादेव जी के मंदिर में जाते थे तो वहां पर भी 2-4 गो दीदी लोग बैठा देते कि ये बेटा यहीं पर लैट्रिन कर लो, चिकना जगह है, अच्छा जगह है। वीरेंद्र भैया दीदी और सतिया दीदी दोनों निकल के पूजा पाठ करके और घर चलाते थे दीदी। और सवेरे उठ के और नाक में कपड़ा बांध के दीदी, गमछी बांध के, और रोज लेटरिन को साफ करते थे। अब कहियो नहीं कुछ कहते थे कि हाँ आप वहां पर काहे मंदिर के पास लेटरिन करवा देते हैं अपना बच्चन से, हम पूजा करते हैं तबे आपको टाइम मिलता है। और लोग को यही प्लान था कि अगर जो एक बड़ भी बोलेगा तो उसको मार पीट के गांव से निकाल देंगे। धीरे 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 दीदी कई साल बीत गया। जने जाते थे ए बंझा, ए निर्बंसा, बाल बच्चा नहीं हुआ है, मंदिर में पूजा करता है। एक दिन जाके दीदी माता रानी के शरण में खूब रोए, पति पत्नी खूब रोए। कहते हैं कि हे भगवान,
रानी, हम कौन कसूर किए हैं जो मेरा इतना दुख दे रहे हैं? निसंतान हम हैं, क्या कारण है? कुछ तो हमको बताइए। आप सच में मटिए के हैं? आप लगता है कि कोई देवी देवता नहीं है। दीदी, एगो नाग एगो नागिन मंदिरवा में से निकल के खड़ा हो गया दरवाजा पर। जो वीरेंद्र भैया और सतिया दीदी दोनों निकले तो नगवा कहता है कि ए भाई, तुम्हारा कौन दुख है जो मंदिरवा में इतना रो रहा है? कहते हैं कि क्या कहें नाग बाबा, हमको संतान सुख नहीं है, बाकी तो सब धन संपत्ति है, हमको संतान सुख नहीं है। और रोज हम पूजा करते हैं, लेकिन भगवान हमको इतना हंसाते हैं, इतना हंसाते हैं कि भगवान जो है, जो पाप करता है उसी पर है, पुण्य करता है उस पर नहीं है। क्या करें? शंकर भगवान के मंदिरवा में से निकल के और जो नाग नागिन बात किए तो नाग कहते हैं नगिनिया, वो चले गए। नगिनिया से कहते हैं कि तुम्हारा तो इतना मनी बेटा बेटी है, एगो दे दो ना उसको। कहती है कि नहीं हम देंगे जी, कोई माँ नहीं चाहता है कि एगो डाढ़ मेरा टूट जाए, एगो बच्चा मेरा मर जाएगा। नहीं, एगो दे दो। तू तो फिर से गर्भवती है तो उसी में से एगो के दे दो। शंकर भगवान के मंदिरवा में जाके साक्षी मान के और परिक्रमा करके 108 बार फेरा की और फेरा करके कहती है कि हे शंकर भगवान, यदि हम सत के नागिन होंगे तो एगो बच्चा हम उसको 3 बरस के लिए दे रहे हैं। जब 3 बरस हो जाएगा तो वो बच्चा हम वापस ले लेंगे। 3 बरस के लिए दे रहे हैं, उसको बांझिन नाम छूट जाएगा। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान स्वीकार कर लिए। दुर्गा मैया के मंदिरवा में जाके नगिनिया कहती है कि हे दुर्गा मैया, सत के नागिन हम होंगे और आपका सखी होंगे तो हम 3 बरस के लिए अपना बच्चा एगो उसको दे रहे हैं। मेरा बच्चा जो है पेटे में से एक अंडा खराब रहेगा। दुर्गा मैया स्वीकार कर लिए। दुर्गा मैया स्वीकार कर लिए और स्वीकार कर लिए तो वो बेचारी गर्भवती रह गई। कुछ दिन के बाद इसका एक अंडा जो है पेटे में से खराब हो गया। दीदी नागिन अंडा दी जो, ओ बेचारी सतिया दीदी गर्भवती रह गई। दीदी सतिया दीदी गर्भवती रह गई तो धीरे धीरे लोग जाने कि भाई वो बच्चा होने वाला है। कहते हाँ, पूजा पाठ करती थी तो भगवान शायद उसको पुकार सुने हैं, बांझन का नाम छूट जाएगा। दीदी सच में 9वां महीना के बाद एगो लड़का जन्म लिया। अब सतिया दीदी और वीरेंद्र भैया दोनों बड़ी खुश रहने लगे। दीदी बड़ी खुश रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, 9वां महीना हुआ और 9वां महीना के बाद वीरेंद्र भैया के पत्नी सतिया दीदी का ओद्र से एगो सुंदर सा पुत्र जब जन्म लिया, बच्चा हुआ। बच्चा को पाकर सतिया दीदी बड़ी खुश हुई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दीदी समय बीतते बीतते साल भर बीता, ये नहीं जानती थी कि मेरा बच्चा का 3 साल का आयु है। लोग दीदी ये पूजा करते थे तो बच्चन को लैट्रिन करवाना दरवाजा पर नहीं छोड़े, जहां तक के कि मंदिरों में दुर्गा मैया के पीढ़ियों पर कर देता था। लेकिन फिर भी वीरेंद्र भैया किसी को एक बार नहीं बोलते थे। वीरेंद्र भैया और सतिया दीदी दोनों मिलके साफ करते थे। बड़ी लोग जो थे कहते थे कि अरे कैसा पत्थर का तू है रे, रोज गांव वाला ऐसे कर देता है तू साफ करता है। कुछ नहीं बोलते थे, अरे जिसका जो मर्जी है वही करेंगे। ज्यादा नहीं दीदी 10 औरत ऐसा करवाते थे गांव का। अब क्या होता है, बच्चा साल भर का हुआ दीदी, बच्चा के साथ पति पत्नी बिता रहे थे। 2 साल का हुआ,
बच्चा के साथ पति पत्नी बिता रहे थे। जब बच्चा 3 साल का हुआ दीदी, तो सतिया दीदी गोदी में लेकर दूध पिला रहे थे और पिला के और पलना में सुलाई, अब पलना में सुला के और अपना भोजन बनाने लगी दीदी। सुबह सुबह का बेला था, भोजन बनाने लगी और एक नागिन आई और नागिन आके और पलना में बच्चा को डांस लिया, बच्चा को डांस लिया। बच्चा बड़ा चकचहा के रोया। सतिया दीदी और वीरेंद्र भैया दोनों पलना में बच्चा को देखने गए। बच्चा सोया हुआ था, लाड प्यार में पला बड़ा था। दोनों देखने गए, बच्चा का मुंह से फेन झाग निकल रहा है। अरे क्या हुआ? तो देखते हैं दीदी कि रास्ते से एक नागिन जा रही है, एक नागिन जा रही है। दोनों कहते हैं कि हे भगवान, जही राम दिए वही राम ले लिए, मेरा पुत्र को जही राम दिए वही राम ले लिए। गोदी में दोनों लेके बच्चा को रोने लगे दीदी। और जब बच्चा को रोने लगे लेके, तो 10-20 गो औरत मर्द है जो कहते हैं कि अरे देखिए, एक वो बच्चा जन्म लिया था ये पापी का, ओहो मर गया, ये पापी है, ये पुजारी नहीं है, ये पापी है। लोग कहते हैं कि एक तो इसका बच्चा मर गया है, दूसरे में पुजारी है, पापी कह रहा है, इसको छोड़ दो। बच्चा को लोग हाथ से लेके सतगत करने के लिए ले जाने लगे दीदी, लेकिन वो बेचारी नहीं दी। बच्चा के जबरदस्ती लोग से छीन ली। जब लोग से छीन ली तो लोग कहने लगे कि मेरा गांव से निकल जाओ, मेरा गांव से निकल जाओ, गांव से निकल जाओ। बच्चा के गोद में लेके शंकर भगवान के मंदिर जाके, और जो मिट्टी का मंदिर बनाई थी दीदी, मिट्टी का मंदिर में जाके अपना गोदी में लेके बच्चा के और शंकर भगवान से कहती है कि आज शिव गुरु जी आज सुनी लाना हमारो आराजी, आज बांझ के कोखिया में एक गो पुतरवा काहे लागी दे लहू जाला मियाँ जी। बाजी बन के रहती दर्दियों ना होए ता, कोई ना कहता को हमारा चियाजी। आजी गाँवा के लोगवा मारा है ढोलावा, धारी दिल के डाए ने नामा मांझी। आज शिव गुरु जी सातावा के हाहू, तो है शिव गुरु पापावा के ही सेवा कावाजी। हमारी बाला कावा तो हर आगे रहा, तो सिरावा पाटा की मारी जाए वो जी। गुरु भाई बहना बालक के लेके तड़प तड़प के मंदिर में रोती है बेचारी शिष्या बहना सतिया दीदी और वीरेंद्र भैया, और कहते हैं कि गांव वाला लोग ताना दे रहे हैं, अब हम कहाँ जाए, कैसे रहें, अब आपको मेरा बच्चा को जिलाना होगा। कहते हैं शंकर भगवान कि ये तो पलट जाएगा, लोग कहेगा मेरा बच्चा को जिला दो, तो ये कैसे हो सकता है। शंकर भगवान के मंदिर में पूरा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रोई। उसके बाद दुर्गा मैया के मंदिर में चल गई, और दुर्गा मैया के मंदिर में जाके कहती है कि आज तो सातों से बहनिया का यहाँ माँ बैठा लाया सन मारी जी। लोटावा में जलावा परतावा में भोगावा, रोज हम तोहारो लगावाली जी।
बांझी के आचारा कमल खिलावाला फूलावा काए से मोरा झाए ले जी के करे नाजरिया बाबुआ के लगा लो बाबू मोरा तेजले मम्मी पापा जी हमारो के प्राणमा लेला देवी माइया काहे लागी पापी ना बाना वाला जी। कहती है कि हे देवी मैया मेरा सूखा हुआ तालाब में एक कमल के फूल खिला दिए और वो कमल के फूल किसका नजर लग गया जो मेरा बच्चा सुत गया निर्भेद मेरा तेज दिया। हे गंगा मैया हे देवी मैया हे काली मैया हे दुर्गा मैया हे शीतला मैया हे फूलमानती माता हे पटन देवी मैया आप कुछ तो रहम कीजिए। हे माता भद्रकाली हे माता वैष्णवी सब देवी देवता के मना के बेचारी गोद में लेके और बैठी हुई है दीदी बैठी हुई है। रात हो गया रोते 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 दोनों बेहोश पड़ गए दीदी पति पत्नी बच्चा मरा हुआ मंदिर में लेके दोनों और बैठे हैं दोनों पड़े हैं बेहोश गिर गए पति पत्नी। देखिए भगवान का माया दीदी जब बेहोश गिर गए तो दीदी सातों बहन दुर्गा आधी रात में जो मंदिर में आए तो देखते हैं कि अरे कौन अभागा जो है कौन मूर्ख है जो मरा हुआ बच्चा को मंदिर में रख ले है और अपने सोया हुआ है। चलो इस बच्चे को काट बांट के खा जाएंगे इस बच्चे को खंड टुकड़ा बना देंगे। तो दीदी माता शीतला कहते हैं कि माइया के कोखिया में एक गो पुतरवा ओ करो के डासल नागिने आहो दुखवा के मारल आई ले मंदिरवा कोई नहीं कहेलो सहाइया हो। गुरु भाई बहना सातों बहनें जो है बाहर उस बच्चा को निकाल देते हैं और निकाल के उन लोग को दोनों को निर्भेद छोड़ देते हैं बेहोश वैसी पड़ल और बाहर निकाल के और सबको देवी देवता को आवाहन करते हैं। वहाँ ब्रह्मा जी आते हैं वहाँ विष्णु जी आते हैं शंकर भगवान आते हैं पार्वती आते हैं सब देवी देवता आते हैं दीदी 36 कोटि देवता आते हैं और उसके बाद जहाँ दुर्गा हाथ जोड़ के कहते हैं कि देखिए जो हुआ क्या हुआ कैसे हुआ हम नहीं जानते हैं लेकिन इस बच्चा को जिलाना होगा। यदि इस बच्चा को नहीं जिलाइएगा ये बच्चा जीवित नहीं होगा तो मटियों का मंदिर नहीं रहेगा सुअर माकर मूत देगा और कुत्ता चटता है जो तो चटवे करता है सुअर माकर मूत देगा और कोई संसार में पूजा नहीं करेगा। गांव का एक लौता जो है ये पूजा करता है एक लौता है जो पूजा करता है। गुरु भाई बहना जब ये बात सुने तब पार्वती का आंख से आंसू गिरने लगा और शंकर भगवान के चरण धर लिए शंकर भगवान के चरण धर लिए और धर के और रोने लगे। कहते हैं कि महाराज हम अपने कोख काट के दे देंगे लेकिन ये बच्चा के जिला देंगे हम अपने कोख दे देंगे एक संतान हमको कम रहेगा लेकिन ये बच्चा के जिला देंगे। नागिन 3 साल के लिए अपना बच्चा को दी है तो इसका एक बच्चा हो गया और हम हजारों बरस के लिए इसे अमृत पिला देंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी ऐसा तो हजारों दुखिया आएगा कितना के अपना संतान दीजिएगा। कहते हैं कि हजारों दुखिया में से ही एक है। पार्वती जो है सातों बहन देवी और पार्वती सब देवी देवता इस पर जय जयकारी किए। पार्वती अपना हंस का उसका दे दिए बच्चा जो है बच्चा तुरंत जाग गया उसका जीवन दान मिल गया। जब जीवन दान मिल गया दीदी तो
सातों बहन देवी आपस में कहते हैं कि शंकर भगवान तो मत वाला है, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये मंदिर में रोज पूजा करता है और पूजा करके निकलता है तो इसको गंदे पर लात पड़ता है, गुहे पर लात पड़ता है। गांव वाला रोज बाल बच्चा के पूजा करते रहता है तो लैट्रिन करवा देता है, तो उसको सजा कैसे मिलेगा? दीदी, जो सातों बहन दुर्गा में से एक बहन कहते हैं कि इसका सजा हम देंगे, पूरा गांव चेचक हो जाएगा। जिसका जिसका बच्चा के जितना के सबके लैट्रिन कराता है, बड़ा होगा छोटा होगा सबके चेचक हो जाएगा। अपने कहेगा और चेचक इतना दे देंगे कि होश से बेहोश रहेगा। ए दीदी, सब बहन पलान कर लिए, इसका बच्चा जीवित हो गया दीदी, और जीवित हो गया तो बच्चा मंदिर में जाता है, अपने माता पिता को उठाता है, मम्मी मम्मी दूध दो ना, मम्मी पापा उठो ना। दीदी, माया भगवान का दोनों होश में आ गए। बच्चा को देखकर बच्चा के गोद में लेकर लिपट गए। अब का हुआ, सवेरा होने वाला था, सवेरा हो ही गया था। कोयल बोल रही थी, पछिया चहचहा रहे थे, काग डाक रहा था, हरे भरे पूरे नजर आ रहा था। दोनों पति पत्नी मंदिर से निकले। आहा, मेरा बाबू जीवित हो गया, मेरा बाबू जीवित हो गया। जल्दी से दोनों पति पत्नी घर गए दीदी, स्नान करके, और जाके घर में पूजा पाठ किए, विष्णु भगवान का पूजा किए, माता दुर्गा का पूजा किए, और शंकर भगवान के पूजा पाठ करके घर गए दीदी। 1 से 2 दिन होते होते दीदी पूरा गांव में चेचक फैल गया। जो भी मंदिर के पास लैट्रिन बच्चे से करवाते थे दीदी, चेचक फैल गया। जब चेचक फैल गया दीदी, तो सारा के बच्चा पूरा लहर से बेचैन है। माए बाप के कुछ नहीं हुआ दीदी, बच्चा के दुख से माता पिता बड़ी व्याकुल होते हैं। अपनों दुख से ज्यादा भारी बच्चा के दुख होता है दीदी। बच्चा के एगो कानी अंगुलियों में दर्द होता है दीदी, तब माए बाप से नहीं सहता है। अरे पिता तो थोड़ा देर के लिए बर्दाश्त करते हैं दीदी, लेकिन माँ से नहीं होता है। पिता तो इधर उधर घूम के भी अपना मन बहला लेते हैं, लेकिन माँ से बर्दाश्त नहीं होता है दीदी। माँ को उसी पर ध्यान रहेगा कि मेरा बच्चा की ये हो गया। अब सारा लोग है कहते हैं, अरे हमको बेटा के देखिए ना, ऐसे हो गया है, पूरा लहर से बेचैन है। कुछ बुढ़िया बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि चेचक हो गए हैं। अब इतना बेचैन दीदी, इतना बेचैन कि सारा गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। सारा गांव त्राही, अरे आपको बच्चा नहीं, मेरा बच्चा के तो नहीं हुआ है। अरे साथे में खेलता था, अरे मेरा बड़को बेटवा के हो गया है, अरे मेरा जो बेटा परदेश में है उसको भी हो गया है। ए दीदी, डॉक्टर वैद्य से दिखाए, लेकिन जितने डॉक्टर वैद्य से दिखा रहे थे दीदी, उतने और बढ़ रहा था। धीरे 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 सब लोग कहने लगे कि अरे गौर किए कि भाई देखो किसको चेचक हुआ है, आखिर के हुआ है किसको। जो मंदिरवा के पास ले जाता था लैट्रिन करवाने के लिए, उसी का बच्चा के साथ ऐसे हुआ है। ये माता रानी का प्रकोप है। अब ऐसे ठीक नहीं होगा। गुरु भाई बना भगत भक्तिनी गांव में आए, 2 महीना 4 महीना 6 महीना सालों गांव में त्राही रह गए दीदी। इतना तबाही कि जिसका जिसका बच्चा था दीदी, सब 10 दिन ठीक हो जाता था, फिर से हो जाता था। गुरु भाई बहना, पूरा लोग त्राही हो गए, सालों परेशान रहे अपने बच्चे से। कई बच्चे तो इतना हो गए थे कि बड़े बड़े देश प्रदेश में रह के भी घर आ गए थे। उनको जीना मुश्किल हो गया था, खाने पीने का नहीं बनता था, बस जीवित रह रहे थे। देवी माता बड़ी परेशानी की है सबको, इतना परेशान हुआ। लोग कहने लगे कि भाई उसका एक बच्चा है, देखो मर के जी गया, लेकिन हम लोग का बच्चा है जो आखिर इतना परेशान कैसे है। गांव वाला बड़ी लोग थे दीदी, जो इंसान थे, वो कहने लगे कि तुम लोग जो है उसे तबाह करता था और कितना ठूल करता था, वो पूजा पाठ करता था, तो मंदिर के पास जाके गंदगी फैलाता था
अपने बच्चे से पूजा के समय, और बाकी पूजा के बाद अपने भी जाके करता था। तो सब लोग भुगत रहा है, ठीक है, अच्छा है, भुगतो। गुरु भाई बहना, बड़ी दिन के बाद लोग वहां के परेशान हो गए, देवी देवता पूजा पाठ करने लगे, त्राही त्राही मच गया। अब तो वहां के लोग इतना परेशान हो गए कि खाना पीना भी मुश्किल हो गया था। तब शंकर भगवान और माता पार्वती एक बूढ़ा बूढ़ी के रूप धारण करके आए। लोग कहने लगे कि बाबा मेरा गांव पूरा त्राही त्राही में है। कहने लगे कि क्या हुआ है? तो पूरा गांव देखिए जख्म हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, चेचक हो गया है, पूरा गांव सालों से है। शंकर भगवान जो है बूढ़ा रूप धैले थे, भेष बदले। भगवान कहते हैं कि अरे तूने तो अत्याचारी किया है, एक निर्दोष व्यक्ति पर, इंसान पर, उस पे इतना बड़ा अत्याचारी किया, इतना बड़ा अत्याचारी किया है कि उसको जीने के लिए जगह नहीं छोड़ा था। इसीलिए तुम्हें ये सबको कष्ट भुगतना पड़ रहा है। अभी भी जाओ और उससे माफी मांगो और उसका सहयोग करो और मंदिर बनवाओ, मंदिर बनवाओ, सब मिलके पूजा पाठ करो, तभी शांति होगा। नहीं तो कभी तुम लोग जीवन में सुखी नहीं रहोगे, कोई संतान वाले नहीं रहोगे। कहने लगे बाबा ऐसा? तो हाँ ऐसा। कहते हैं बाबा राहत के लिए कुछ दे दीजिए। शंकर भगवान अपना झोलिया से चुटकी 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 भभूत सबको दिए। सब लेकर भभूत गए दीदी, अपना बाल बच्चा को लगाए और सतिया दीदी और वीरेंद्र भैया के पास गए कि भैया हमको माफ कर दीजिएगा। गांव में एक लौता आप पुजारी थे और हम लोग पापी थे, लेकिन हम लोग कहते थे कि आप पापी हैं और मैं सती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। आप पुजारी थे और आप जो हैं आप इस गांव को बहुत संभाल के रखे और हम लोग आप पे अत्याचारी किए। हम आपके सहयोग हैं, हम भी पूजा पाठ करेंगे। क्या मट्टी के मड़ई में हम लोग के भी पूजा करने दीजिएगा? वीरेंद्र भैया सत्या दीदी कहते हैं कि भगवान किसी को अपना नहीं होते हैं। अरे हम तो मट्टी का मड़ई बनाते थे और आप लोग ढा भी देते थे, लेकिन फिर हम उसको उठा देते थे। आप लोग मदद नहीं किए, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं किए। आप लोग कुछ भी किए, अत्याचारी किए हम पर। हम रोज साफ करते हैं, कोई बात नहीं, रोज निपा पोती करते हैं, लेकिन मेरा बच्चा जो है आज खुश है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हम आप लोग को पूजा करना है तो करिए। कहने लगे कि हम लोग चंदा देते हैं इतना इतना, उसको मंदिर बनाएंगे। वीरेंद्र भैया बड़े खुश हो गए, कहने लगे कि उसमें हम भी सहयोग करेंगे। सब मिलके चंदा करके दीदी मंदिर बनवाए। दुर्गा मैया के मंदिर अलगे, शंकर भगवान का मंदिर अलगे। अब सप्ताह में समझौत देने को लिए सब पारी बांध दिए कि भाई एक सप्ताह वो समझौत देंगे, एक सप्ताह वो समझौत देंगे, एक सप्ताह वो देंगे। दुर्गा मैया के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में घी के दिया जलने लगा और पूजा पाठ होने लगा। रोज पूजा लोग गांव के कभी वो पूजा पाठ करने लगे और पूजा पाठ करके और माता रानी को प्रसन्न करने लगे। सारी गांव का चेचक सब ठीक हो गया, सबका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहने लगे। अब वीरेंद्र भैया के लोग वहां के सब गुरु भगवान, गुरु महाराज मानने लगे। सबको, इनको पत्नी को भी और इनका भी कुछ भी होता तो दीदी कैसे क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, ये हमको बता दीजिए, वो हमको बता दीजिए। अब सबके लिए माननीय हो गए। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीता, इनका बेटा जवान हो गया, बेटा बड़ा हो गया, बेटा का ब्याह हो गया, बेटा का संतान भी हो गया। अब वीरेंद्र भैया के पोता पोती घर में भर गया। एक पुत्र था लेकिन कई पोता कई पोती हो गई। अब इनके घर में अन्न धन बाल बच्चा से भर गया, घर ये सुखी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, गांव वाला उनको अत्याचारी किए, लेकिन भगवान जो थे, भगवान खड़े थे। तो गुरु भाई बहना देखिए, कहते हैं
दुख बास मतु घबराइया हो, दुखवा लग जाई है किनारा। दुखवा से मतु घबराइया हो, दुखवा लग जाई है किनारा। राम जी रहलन बनवास होई गएले, राम जी रहलन बनवास होई गएले। लवटे अयोध्या नगरी आएलन हो, दुखवा हो गईले किनारा। लवटे अयोध्या नगरी आएलन हो, दुखवा हो गईले किनारा। राजा हरिश्चंद्र के विपत पड़ी गएले, डोमा घर वो बिकाएले हो, दुखवा हो गईले किनारा। ओ लवटी घर आइले हो, दुखवा हो गईले किनारा। दुखवा से मतु घबराइया हो, दुखवा हो जाई है किनारा। देखिए गुरु भाई बहना, जब सुख आ गया है घर में, सुख सा चारों कोना विराजमान रहा है, तो लगातार हम ज़्यादा दिन सुख किए हैं, तो दुख तो आया है, 10 दिन 8 दिन रहेगा, चला जाएगा। तो दुख से क्यों घबराना? जब सुख आया है, चल गया है, तो दुख आया है वो भी जाएगा और फिर सुख आएगा। तो समय का इंतजार करना चाहिए। गुरु भाई बहना, समय सबसे बड़ी चीज़ होती है, समय बलवान होती है और ये भगवान के हाथ में है। जो रब लिख देते हैं वही होता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।